स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक वापस से फिर से डिस्कस करेंगे बेटा। मानव रोग जो था उसका मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन बता दिया था कि बीमारियां कौन कौन सी होती हैं और तुम्हारे कंपटीशन लेवल पर जो है कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है बेटा, तो ये जो टॉपिक डाल रहा हूं आगामी जो परीक्षाएं बेटा उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में हम बैक्टीरियल डिजीज को डिस्कस करेंगे और मैंने कुछ ट्रिक्स बनाने की कोशिश भी की है बेटा। उन ट्रिक्स को आप याद कर लें, एक या दो बार आप मेरे साथ उसको लर्न करें तो आपको इजीली वो टॉपिक याद हो जाएगा। ठीक है, तो सुनिए ध्यान से। आज के लेक्चर में हम बैक्टीरियल डिजीज यानी जीवाणु जनित रोगों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं एक एक रोग के ऊपर भी फिर डिटेल से बेटा डिस्कस करूंगा। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब बैक्टीरियल डिजीज यानी ऐसी बीमारियां जो बैक्टीरिया या जीवाणु की वजह से होती हैं बेटा, उनको बैक्टीरियल डिजीज या जीवाणु जनित रोग कहा जाता है। अब आपको एक ध्यान रखना है, टीटी जानते हो ना, टीटी जो ट्रेन वगैरह के अंदर होता है, उस टीटी के ऊपर मैंने एक ट्रिक बनाई है। ट्रिक क्या है इसकी, ध्यान से सुन लेना, एक या दो बार वीडियो को देख लेना, आपके काम हो जाएगा बेटा। टीवी के प्लग में, टीवी लगाई और उसका कोई प्लग है बेटा, टीवी के प्लग में टीटी की टाई एकदम से कुछ काली हो गई। मतलब हुआ ये कि टीटी जैसे घर पे आया होगा, उसने टीवी वगैरह को सेट किया तो उसकी टाई क्या हुआ बेटा, कुछ प्लग में फंस गई और फंसने से थोड़ा सा ऑयल लग गया तो काली पड़ गई बेटा। टीटी की टाई टीवी के प्लग में एकदम से कुछ काली हो गई बेटा, ये ध्यान रखना। टीवी के प्लग में टीटी की टाई एकदम से कुछ काली हो गई। एक तो मैं टीवी को अंडरलाइन कर रहा हूं, टीवी, एक बेटा प्लग, एक में टीटी, टीटी की क्या फंस गई बेटा, टाई, और एकदम से कुछ क्या हो गई बेटा, काली पड़ गई वो फंसने की वजह से। ठीक है, तो सबसे पहला रोग जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बेटा, जिसको टीबी कहते हैं, आपने सुना भी होगा, खांसी वगैरह जो है, इसका नाम होता है ट्यूबरकुलोसिस। बेटा इसको शुद्ध हिंदी में क्षय रोग, यक्ष्मा या तपेदिक के नाम से जानते हैं। आजकल की प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या करते हैं, रीट के पेपर में भी यहां से क्वेश्चन आया था, नाम बदल कर देते हैं। क्या करते हैं कि नाम कोई सा भी दे देते हैं, यक्ष्मा दे दे तो बेटा बायोलॉजी वाला ही नहीं करके आ सकता इसको, हकीकत बात हुई है। तो टीबी या ट्यूबरकुलोसिस, जिसको क्षय रोग कहते हैं, यक्ष्मा कहते हैं, तपेदिक कहते हैं, टीबी किसी के हो जाती है तो कारण क्या होता है, एक बैक्टीरिया, एक रोगजनक बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से बेटा टीबी होती है, यक्ष्मा, क्षय रोग या तपेदिक होता है। अब सर टीबी का पता कैसे चलेगा, किसी को टीबी हो गया तो कैसे, तो बेटा इसके लिए मोन्टेक्स परीक्षण किया जाता है, मोन्टेक्स टेस्ट। इस मोन्टेक्स टेस्ट से पता चल जाता है कि उस व्यक्ति विशेष या उस पर्सन को टीबी हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है बेटा, इनको मैं डिटेल में भी आगे वाली क्लासेस में डिस्कस करूंगा, पर तुम्हारे कंपटीशन में ज्यादातर ये पैथोजन का नाम पूछता है। उच्चतम स्तर का जो प्रतियोगी परीक्षा है ना बेटा, ज्यादातर उनमें इनका नाम ही पूछा जाएगा या नाम देकर रोग पूछेगा। ठीक है बच्चों, चलो दूसरा रोग देखो, टीबी हो गया, इसके बाद में प्लग से याद रखना प्लेग, सबको याद है चूहों में होती है प्लेग बीमारी। इसका जो पैथोजन या जो रोगजनक होता है, पर्सिनिया पेस्टिस कह दो, या इसी का नाम होता है पास्चुरेला पेस्टिस। पर्सिनिया पेस्टिस या पास्चुरेला पेस्टिस की वजह से प्लेग रोग होती है बेटा, चूहों में फैलने वाली बीमारी यही है। कर्णी माता का मंदिर है बीकानेर देश के अंदर बेटा, है ना, वहां पे सफेद चूहे पाए जाते हैं, है ना, उनको काबा कहते हैं। आपके जीके में ये चीज पढ़ोगे भी सही, मैं होकर भी आऊं वहां पर बेटा। यूं कहते हैं कि जब ये प्लेग महामारी फैली थी आज के काफी साल पहले, तो वहां के चूहों को ये बीमारी नहीं होती जो माता के क्षेत्र के अंदर थे ना, बाकी सब जगह के चूहे मारे गए थे इससे। तो प्लेग का जो रोगजनक होगा पर्सिनिया पेस्टिस या पास्चुरेला पेस्टिस होता है बेटा। तीसरी बेटा जिससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं इसको, टिटेनस या धनुस्तंभ, या इसका नाम है लॉक जो रोग। अगर ये आ जाए ना बेटा, बीएससी वाला बच्चा भी नहीं कर सकता, और कर दे तो बता दो, गारंटेड बात है। धनुस्तंभ या टिटेनस या लॉक जो रोग क्या होता है, मान लो कि लोहे से कट गए या जंग लगी धातु से कट गई, तो नॉर्मल मिट्टी के अंदर क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नाम का जीवाणु पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है।
ये बेटा आपकी बॉडी में चल जाएगा। अगर आपने टिटेनस का इंजेक्शन नहीं लगवाया तो बॉडी की मसल्स क्रैम्प हो जाएंगी और बॉडी धनुष के जैसी हो जाएगी। इसको लॉक जो क्यों बोला? लॉक का मतलब लॉक लगाना और जो का मतलब जबड़ा। जबड़ा खुलता भी नहीं है बेटा। भविष्य में जब किसी के टिटेनस या धनु स्तंभ हो जाता है तो जबड़ा पूरी तरीके से लॉक हो जाता है, खुल नहीं पाता। अगर तुम में से किसी को याद हो बेटा तो ज्यादा गुटखा खाने वालों को सब म्यूकस फाइब्रोसिस हो जाता है, यानी जबड़े की पेशियों की वजह से उनका मुंह कम खुलता है। 4 उंगलियां नहीं मारती, 3 ही उंगलियां मारी बेटा, सब म्यूकस फाइब्रोसिस। उसी तरीके से इसमें भी समस्या आ जाती है। तो इसका जो पैथोजन होता है रोगजनक क्लोस्ट्रीडियम टेटानी जीवाणु होता है। नंबर 4 टाइफॉइड, जिसको आप मियादी बुखार भी कहते हो और इसको मोती झर्रा के नाम से भी जानते हैं बेटा। आम भाषा के अंदर इसको मोती झर्रा या टाइफॉइड कहते हैं। कारण इसका साल्मोनेला टाइफी। आजकल बेटा आपको पता है सिचुएशन ऐसी है, 3-4 दिन अगर बुखार नहीं मिटता तो टाइफॉइड आराम से बन जाता है, मियादी बुखार। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। बायोलॉजी कहती है कि संदूषित खाना खाने से ही होता है। कंटामिनेटेड फूड, गंदा पानी पी लिया, गंदा आपने वो खाना खा लिया, रात की बात या सुबह चूर खा ली बेटा, है ना, तो उसकी वजह से हो जाता है। तो टाइफॉइड या मोती झर्रा, साल्मोनेला टाइफी, और इसका पता लगाने के लिए विडाल टेस्ट। मैं इस टाइफॉइड के ऊपर बड़ा लेक्चर भी डालूंगा बेटा, वहां इसको डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो साल्मोनेला टाइफी, इससे टाइफॉइड होता है। तो ये टीटी का मतलब तो टेटेनस हो गया और टाई का मतलब टाइफॉइड हो गया। फिर से बताता हूं, टीबी हो गया, प्लेग हो गया, टेटेनस हो गया और टाइफाइड हो गया। एक आता है एंथ्रेक्स। देखो एंथ्रेक्स रोग, एंथ्रेक्स रोग बेटा भेड़ों वगैरह में, पशुओं में होता है, पर ये पशुओं से मनुष्यों में भी आ जाता है एंथ्रेक्स रोग। इसका जो पैथोजन होता है वो बेसिलस एंथ्रेसिस होता है। ध्यान देना, एंथ्रेक्स रोग भी जीवाणु से ही होता है और पशुओं से, जानवरों से इंसानों के अंदर आ जाता है। और एंथ्रेक्स रोग का जो पैथोजन होता है बेसिलस एंथ्रेसिस होता है। ठीक है बेटा। नंबर 6 कुष्ठ रोग, कोढ़ रोग या लेप्रोसी या हैंसन का रोग। अब हैंसन का रोग आ जाए ना तो अपन को पता है ना, वो एग्जामिनेशन हॉल में बेटा चौगड़िया मिसर जाए पर ये याद नहीं है ना। हैंसन का रोग, सबसे पहले कुष्ठ रोग, कोढ़ रोग या लेप्रोसी को बेटा हैंसन नामक वैज्ञानिक ने देखा था। इस वजह से इसको हैंसन का रोग भी कहते हैं। इसका कारण कौन होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ये आपकी बॉडी में बेटा जब चल जाएगा ये जीवाणु, आपकी बॉडी की उंगलियां गलने लग जाती है और जब उंगलियां गलती हैं तो वहां से बेटा फ्लूइड रिलीज होगा और वो फ्लूइड जब दूसरी जगह या कांटेक्ट में आएगा तो वहां से ये डिजीज ट्रांसमिट होगी। यानी कि कुष्ठ रोग, कोढ़ रोग या लेप्रोसी, हैंसन का रोग, हैंसन ने बताया था तो हैंसन का रोग कहते हैं। माइकोबैक्टीरियम लेप्री, इसकी वजह से ये होता है बेटा। और लास्ट अभी और भी डिस्कस करूंगा मैं, काली खांसी जिसको वूपिंग कफ कहते हैं, इसका कारण होता है बोर्डीटेला पर्टुसिस। बोर्डीटेला पर्टुसिस जो है वूपिंग कफ या काली खांसी का जो है रोगजनक होता है। तो रिपीट कर लेते हैं, टीबी, प्लेग, टिटेनस, टाइफॉइड, एंथ्रेक्स, कुछ कुष्ठ रोग, काली खांसी। अरे यस और नो बेटा, क्या क्लियर है? इस वीडियो को 2 बार देखना आप बेटा, आपको इजीली याद हो जाएगा। और भी है जिनको मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है बेटा। अब ये मैंने आपके सामने कुछ डिजीज को जो है और ऐड किया है। एक तो अपन ने टीटी के ऊपर ट्रिक बनाई थी। देखो वैसे तो ये बीमारियां कम से कम 60-70 है, मैं आपको सारी बता दूं, है ना, मेन। और इनके पैथोजन अगर तुम याद करोगे ना तो बेटा संभव नहीं है। मैं आपको क्लियरली बताऊं, आप इधर उधर मिक्स कर दोगे। जो बच्चा ध्यान से वीडियो को देख रहा है वो सुन ले। आप बैक्टीरिया के याद करना, वायरस की याद मत करना। बैक्टीरिया के अलावा जो मिलेगा ना दूसरा वो वायरस का ही होगा। प्रोटोजोआ और हेलमिंथेस का मामला अलग है। तो आप सिर्फ बैक्टीरिया को याद करना, वायरस का ऑटोमेटिकली आपके पकड़ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, अगली ट्रिक है बेटा डिप्टी ने, पहले टीटी की बात चली थी और टीवी वगैरह के अंदर उसकी जो टाई है वो काली पड़ गई थी कुछ, एकदम से पढ़ा था हमने। अगली ट्रिक है डिप्टी ने सिर्फ न्यूमोनी को गो कहा, जाने को कहा। ठीक है ना बेटा, डिप्टी ने सिर्फ न्यूमोनी को गो कहा। देखो एक बार बताऊं, इस वीडियो को देखकर या 1 या 2 बार, मुश्किल से 15 मिनट का वीडियो है, इसको आप 1 या 2 बार, एक दिन देख ले और दूसरे दिन, जिसमें आपके मैं कह रहा हूं 1 या 2 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। कुछ एग्जामिनेशन चल भी रहे हैं बेटा और आने वाली परीक्षाओं में भी, क्योंकि रीट में भी आया था। जहां जनरल साइंस लगती है मानव रोग से वहां क्वेश्चन आता ही आता है।
इवन बेटा पटवारी का पेपर जहां जनरल साइंस उसका तो कोई लेना देना नहीं है ना, वहां भी क्वेश्चन आता है इससे, इस बात को ध्यान दें। ठीक है, तो डिप्टी का मतलब डिप्थीरिया। अगला है बेटा डिप्थीरिया, जिसको आम भाषा के अंदर रोहिणी के नाम से जानते हैं, और इसका जो पैथोजन होता है बेटा वो कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरियाई। वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं, डिप्थीरिया जिसको रोहिणी कहते हैं, इसका जो बेटा पैथोजन या रोगाणु होता है कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरियाई होता है बेटा। अगर मैं पूछूं ना डिप्थीरिया के सिम्टम्स, बायोलॉजी का, मैथ्स की तो छोड़ो बेटा, बायोलॉजी का 10 में से 7 बच्चा नहीं बता सकता कि डिप्थीरिया के सिम्टम्स क्या होते हैं। बता दो, नहीं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। डिप्थीरिया में बेटा ये गले वाला पार्ट अफेक्टेड होता है, छाले से बन जाते हैं यहाँ पर थ्रोट वाले रीजन के अंदर, वो होता है डिप्थीरिया, चकते से बन जाते हैं अंदर की तरफ। ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट न्यूमोनिया, जो बच्चों के अंदर शिकायत रहती है अक्सर बेटा न्यूमोनिया की, इसका कारण स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया होता है, लेकिन कभी कभार बच्चों को ये न देकर के हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी दे दे बेटा, वो भी बेटा न्यूमोनिया को कॉज करता है। ठीक है ना बेटा। तो न्यूमोनिया इसका पैथोजन होगा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु, और साथ में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जीवाणु भी क्या करते हैं, न्यूमोनिया को कॉज करते हैं। नेक्स्ट प्रवाहिका कह दो, अतिसार या डायरिया। डायरिया सबने सुना है बेटा, इसको आपने कहीं देखा था इसके बारे में, इसको फ्रेंच रोग भी कहते हैं। वैसे तो इसका नाम डायरिया, अतिसार या प्रवाहिका ही आता है बेटा, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखें, स्पेशली इसको फ्रेंच रोग भी कहते हैं। जैसे कुष्ठ या कोढ़ रोग को हमने लेप्रोसी को हैंसन का रोग कहा था, वैसे इसको फ्रेंच रोग भी कहते हैं। शाइजेला समूह के जो बैक्टीरिया होते हैं, शाइजेला समूह के बैक्टीरिया बेटा डायरिया को कॉज करते हैं। मस्तिष्क आवरण शोथ मेनिंजाइटिस, हमारे भेजे के अंदर, ब्रेन के अंदर जो परतें होती हैं उनमें सीएसएफ आपको पता होगा, ड्यूरा मैटर, एराक्नोइड मैटर, पाया मैटर, उनमें सीएसएफ भरा रहता है ब्रेन के अंदर लिक्विड, उसके अंदर ये बैक्टीरिया चला जाता है तो भेजे के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है सीएसएफ के अंदर। तो ध्यान रखना, मस्तिष्क आवरण शोथ या मेनिंजाइटिस, इसका रोगजनक होता है निस्सेरिया मेनिंजाइटिडिस, याद रह जाएगा मेनिंजाइटिस से, निस्सेरिया मेनिंजाइटिडिस, ये इसका पैथोजन होता है बेटा। नेक्स्ट सुजाक या गोनोरिया, बायोलॉजी के बच्चों को पता होगा, ये एक एसटीडी होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से बेटा एक दूसरे में फैलता है। ठीक है ना। तो ये गोनोरिया या सुजाक, निस्सेरिया गोनेरियाई इसका नाम होता है, याद रह जाएगा, गोनोरिया से गोनेरियाई, मेनिंजाइटिस से मेनिंजाइटिडिस रह जाएगा, निस्सेरिया। नेक्स्ट हेजा, जिसको विषुचिका और कोलेरिया कहते हैं। अब हेजा बीमारी क्या है, हेजा आ गया, हेजा में बेटा दस्त वगैरह लग जाते हैं, उल्टी दस्त की वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। हेजा बीमारी जो है विषुचिका या कोलेरिया, विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया की वजह से ऐसा होता है, कोमानुमा होता है ये बैक्टीरिया विब्रियो कोलेरी, इसी से विषुचिका, विषुचिका विब्रियो कोलेरी, विषुचिका विब्रियो कोलेरी या हेजा कोलेरिया। नेक्स्ट बोटुलिज्म, यानी भोजन के अंदर जहरीलापन या भोजन के अंदर विषाक्तता। कभी कभी बेटा भोजन में कुछ बैक्टीरिया पड़ जाते हैं, जैसे बेसिलस बोटुलिनस, ये क्या करते हैं, वहां जाकर अपनी क्रियाओं को करते हैं और भोजन को जहरीला बना देते हैं, उस अवस्था को कहते हैं बोटुलिज्म। तो बेसिलस बोटुलिनस। और लास्ट बेटा सिफिलिस, जिसका पैथोजन होता है ट्रिपोनीमा पेलिडम, ये भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है सिफिलिस। एक या दो बार देखना, मैं रिपीट कर देता हूं, डिप्थीरिया, न्यूमोनी, प्रवाहिका, अतिसार या डायरिया, मस्तिष्क आवरण शोथ, सुजाक, हेजा, बोटुलिज्म और सिफिलिस, ये बेटा जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं। इस वीडियो को एक या दो बार देखना, अच्छे से समझना और इसका बेटा नोट्स मेंटेन करना। ठीक है बेटा। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, वायरस के कभी भी याद करने की कोशिश मत करना, पोलियो वोलियो अगर तुम याद करोगे ना तो ये भूल जाओगे बेटा, इनको याद रखना, इनसे कट जाएगा ऑप्शन में तुम्हारे। ठीक है बेटा। आने वाले दिनों के अंदर मैं वायरस से होने वाले रोगों के बारे में भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, अच्छे से देखना और नोट्स मेंटेन करना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।